नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं थोड़ा अलग हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। लाया हूँ एक नई स्टोरी। ये स्टोरी है सुमित की, जो बिहार में रहा करता था। उसे लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा था। वो धीरे धीरे पूरा लड़कों के बारे में ही दिन भर सोचते रहता था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि गे डेटिंग ऐप के बारे में, और उसने गे डेटिंग ऐप स्टार्ट भी कर दी। वो बहुत लड़कों से मिला और बहुत मस्ती किया, लेकिन इस बार जिस लड़के से वो गे डेटिंग ऐप पे मिला था वो बहुत दूर का था। और सुमित को जो लड़का मिला था उसका नाम अभिषेक था। अभिषेक सुमित को प्यार करने लगा था। अभिषेक और सुमित दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे प्यार करने लगे थे। सुमित ने पहली बार गे डेटिंग ऐप को बंद किया था। जब भी वो किसी नए लड़के से मिलता और आराम से मज़े करता और फिर वो अपने काम में लग जाता, फिर दोबारा उस लड़के से नहीं मिला करता था। पता नहीं अभिषेक में कौन सी ऐसी बात थी जो सुमित को बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से उसने ऐप भी बंद कर दिया था। अब वो ऐप नहीं चलाता था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप से दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। सुमित बहुत दूर था, अभिषेक से मिल नहीं पा सकता था। लगभग 300-400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और घर से भी परमिशन नहीं मिलता इतना दूर जाने का। तो एक बार उसने सोचा चलो एक बार चला के देखते हैं। फिर उसने जब चलाया तो एक नितिन नाम का लड़का मिला। नितिन भी टॉप था, सुमित भी टॉप था। तो दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती अच्छी हो गई, लेकिन कुछ करने का तो चांस ही नहीं था क्योंकि दोनों ही टॉप थे। नितिन भी सुमित को अच्छा लगा, बार बार नितिन को बोला करता था एक बार, बस एक बार। लेकिन नितिन बोलता था नहीं, मैं सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। सुमित को नया जॉब मिल गया था। सुमित पटना में काम करने लगा था और अभिषेक बोला कि मैं भी आता हूँ तुमसे मिलने पटना ही, क्योंकि पटना अभिषेक के घर से भी नज़दीक था। तो सुमित अकेले रहा करता था, तो ये अभिषेक पटना आया और दोनों साथ में एक दूसरे को किस करने लगे और फिर एक दूसरे से बात किए। लगभग 1 साल एक दूसरे से बात करने के बाद ये दोनों मिले हैं और दोनों साथ में घूमने गए और रोमांस किया दोनों ने। उसी शाम में नितिन का भी कॉल आता है, यार मैं पटना आया हूँ, मुझे रूम चाहिए, तुम्हारा रूम खाली है क्या। अभिषेक उसको मना नहीं कर पाता है। जब सुमित अभिषेक से पूछता है क्या मैं अपना दोस्त को बुला लूँ, तो अभिषेक मना नहीं कर पाता है। अभिषेक बोलता है हाँ बुला लो। और अभिषेक को तो बहुत मन था आज रात काश हम दोनों अकेले रहते, लेकिन जब उसने देखा कि इसका दोस्त आया है तो अकेले रहना सही नहीं होगा, इसलिए उसने अपना दोस्त को बुला लिया। सुमित बीच में सोया हुआ था, एक साइड अभिषेक और तो दूसरा साइड नितिन। और दोनों, अभिषेक भी अपना हाथ सुमित के हाथ पे फेर रहा था और नितिन भी अपना हाथ सुमित के हाथ शरीर पर फेर रहा था। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच ना हो उसको सुमित पूरा मेंटेन किया हुआ था, क्योंकि अगर दोनों को पता चल जाता कि दोनों एक इस टाइप के हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। सुमित ने क्या किया, अभिषेक का हाथ ऊपर अपना बॉडी पे टच करा रहा था और नितिन का हाथ नीचे करा रहा था। और तो जब नितिन अपना हाथ ऊपर करना चाह रहा था तो सुमित रोक दे रहा था, और जब अभिषेक अपना हाथ नीचे करने जा रहा था तो सुमित उसका हाथ को पकड़ ले रहा था। और धीरे धीरे तीनों को एहसास होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभिषेक सुमित को अपनी ओर करता है और किस करने लगता है, तो जैसे ही किस करता है तो बगल में पता चल ही जाता है ये सब हो रहा है। तब सुमित भी अपना हाथ नितिन के शरीर पर फेर रहा था और इधर इसको किस कर रहा था। अब तीनों को पता चल गया था आखिर हो क्या रहा है। अभिषेक पूरा 1 साल इंतजार किया था सुमित से मिलने के लिए और आज उसके साथ धोखा हो रहा था। अब नितिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और चढ़ गया अपना दोस्त सुमित के ऊपर। सुमित नाटक करते हुए बोल रहा यार मत करो प्लीज, लेकिन मन तो उसका भी था। अभी वो दोनों से मजा ले रहा था ताकि अभिषेक को पता न चले, इसलिए सुमित ऐसा कर रहा था। लेकिन अभिषेक को तो पूरा पता चल गया था आखिर हो क्या रहा है।
सुमित ने सोचा बचने का एक ही तरीका है, नितिन को अभिषेक के ऊपर चढ़ा दिया जाए, ताकि वो दोनों अगर करने लगेंगे, अगर मान जाएंगे दोनों एक दूसरे के लिए, तो फिर मैं बच सकता हूँ, मैं कोई स्टोरी बता दूंगा। सुमित ने ये सोचा। सुमित ने नितिन को अपने शरीर से उठाकर उसके शरीर पर फेंक दिया और वो उसके साथ नितिन जबरदस्ती करने लगा। नितिन अभिषेक को किस करने में और काबू करने में लगभग कामयाब हो गया था। अभिषेक ने बहुत मेहनत की अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन नितिन नहीं माना, वो जबरदस्ती किए जा रहा था। प्यार करते करते अभिषेक उसे मना ही लिया। अब सुमित बोल सकता था कि मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ भी उसने ज़बरदस्ती ही किया था। उन दोनों के बीच एक राउंड हो गया। इधर सुमित की हवस नहीं मिटती थी, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद सुमित स्टार्ट हुआ। फिर तीनों एक दूसरे से करने लगे। अब पता चल गया था तीनों क्या कर रहे हैं। रात भर तीनों के तीनों मस्ती किए। अब अभिषेक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था और नितिन को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सुमित तो पहले से सब जानता था, ये दोनों अनजान थे एक दूसरे के बारे में। तीनों रात भर मस्ती किए और प्यार किए। अब बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिए थे, तो तीनों को बहुत कमजोरी हो गई थी और तीनों सो गए। सुबह उठने पर सुमित ने अभिषेक ने जब मुंह फुलाया हुआ था, तो नितिन जब नहाने गया तो सुमित ने अभिषेक को बताया कि देखो, कल मैं तुमसे प्यार करना चाहता था, लेकिन ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा था। देखा नहीं तुमने रात में कैसे तुम्हारे साथ भी ज़बरदस्ती कर रहा था। तो अभिषेक को थोड़ा विश्वास हुआ अपने प्यार पे, क्योंकि 1 साल से एक दूसरे से प्यार किया करते थे। सुमित ने नितिन को विलेन बना दिया, लेकिन मज़ा तो तीनों को बहुत आया। सुमित ने पूछा, यार एक चीज़ बताओ, तुमको मज़ा नहीं आया क्या? सुमित का ये बात सुनकर अभिषेक को मन में बहुत गाली देने का मन किया। अभिषेक ने बोला, यार मैं तुम्हारा 1 साल से इंतज़ार किया और आज ऐसा हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं। सुमित ने भी बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तक मैं इससे मिला नहीं हूँ, ये मेरा मोहल्ला का, इसने मुझसे हेल्प मांगा तुम्हारे सामने ही तो इसने कॉल किया था। मैं तुमसे पूछा, उसके बाद ही तो रूम में लाया। अभिषेक बोला, हाँ। फिर अभिषेक को किसी तरह सुमित मनाने में कामयाब हुआ और वो उसका ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। लेकिन तीनों अब रेगुलर मिलने लगे एक दूसरे से। तीनों हमेशा इसी तरह प्यार करने लगे। रिलेशनशिप में अभिषेक और सुमित था, लेकिन नितिन भी उस रिलेशनशिप का लगभग हिस्सा बन गया था। पता नहीं नितिन किसी से मिलता था या नहीं, लेकिन नितिन को भी ये दोनों बहुत पसंद थे। हमेशा तीनों एक दूसरे से कॉल करके यही सब बात किया करते थे। दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का स्टोरी? मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना दोस्तों के साथ भी शेयर करना स्टोरी।